ऑटो टैक्सी 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 टैक्सी वालों को सम्मान दो। मुख्यमंत्री साहब बाहर निकलो, मुख्यमंत्री साहब बाहर निकलो। 2 लाख रुपए माफ करो, माफ करो भाई, माफ करो, माफ करो भाई, माफ करो। ऑटो टैक्सी का 2 लाख लोन माफ करो, ऑटो टैक्सी का 2 लाख लोन माफ करो। लॉकडाउन को पीछे छोड़ो, लॉकडाउन को तोड़ो, लॉकडाउन को पीछे छोड़ो, लॉकडाउन को पीछे छोड़ो, जनता की रक्षा करो, राष्ट्र धर्म से नाता जोड़ो, राष्ट्र धर्म से नाता जोड़ो, राष्ट्र धर्म से नाता जोड़ो, राष्ट्र धर्म से नाता जोड़ो। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अहिल्याबाई होलकर माता रानी की, अहिल्याबाई होलकर माता रानी की, अहिल्याबाई होलकर माता रानी की। बाहर आओ, बाहर आओ, मुख्यमंत्री साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, मुख्यमंत्री साहब बाहर आओ। जनता ने पुकारा है, जनता ने पुकारा है, जनता ने पुकारा है, जनता ने पुकारा है, जनता ने पुकारा है। मुख्यमंत्री साहब बाहर आओ, मुख्यमंत्री साहब बाहर आओ। आपकी जनता भूखी है, आपकी जनता भूखी है, आपकी जनता भूखी है, ये सारे भूखे हैं, ऑटो वाले भूखे हैं, मजदूर यूनियन भूखा है, मजदूर सारे भूखे हैं, व्यापारी सारे भूखे हैं। बाहर आओ, बाहर आओ, मोदी जी बाहर आओ, मोदी जी बाहर आओ, मोदी जी बाहर आओ, अमित शाह बाहर आओ, अमित शाह बाहर आओ। तंगी ये महंगाई है, तंगी ये महंगाई है। ऑटो रिक्शा को न्याय दो, ऑटो रिक्शा को न्याय दो, ऑटो रिक्शा को न्याय दो। 2 लाख रुपए माफ करो, सारी पगपीढ़ी तुम्हारी है, सारी बैंक तुम्हारी है। तुम लुटेरे भारी हो, महाराष्ट्र को तुमने लूटा है, महाराष्ट्र को तुमने लूटा है। जनता सारी भूखी है, भूखी है भाई, भूखी है, जनता सारी भूखी है। उद्धव साहब बाहर आओ, मुख्यमंत्री साहब बाहर आओ, मोदी साहब बाहर आओ, अमित शाह बाहर आओ। रिक्शा टैक्सी, रिक्शा टैक्सी, रिक्शा टैक्सी, रिक्शा टैक्सी, रिक्शा टैक्सी, रिक्शा टैक्सी, रिक्शा टैक्सी। 2 लाख रुपए माफ करो, माफ करो, माफ करो। चलो चलो ठीक है, 2 लाख रुपए माफ करो, रिक्शा वाले लोग के माफ करो, माफ करो। 2 लाख रुपए माफ करो, माफ करो, माफ करो। विजय शर्मा, विजय शर्मा। नहीं क्या
क्रांती झुकती नाही, क्रांती दुश्मनों के आगे गर्दन कधी झुकाती नाही, अशी क्रांती करण्यासाठी आपण आले आहात. आणि रिक्षावाले टॅक्सीवाल्यांचा प्रश्न मोठा गहन बनलेला आहे. आज त्यांच्या मुलांची शिक्षण आहे, रोजीरोटीचा प्रश्न तयार झालेला आहे. आणि आपण या आझाद मैदानाच्या क्रांती मैदानामध्ये या ठिकाणी आहात. काय सांगाल याबद्दल आपण? देखिए, ऐसा है, विगत 18 महीनों से मुंबई में अघोषित लॉकडाउन चल रहा है. वैसे लॉकडाउन तो पूरे भारत में है, लेकिन विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने हिम्मत दिखाते हुए लॉकडाउन को कहीं ना कहीं ढीला दिया है. लेकिन मुंबई में 18 महीने से लॉकडाउन लगातार बढ़ता चला जा रहा है. कभी दूसरी लाट, कभी तीसरी लाट आने की संदेह जताई जा रही है हमारे डॉक्टरों के द्वारा. तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुग्रह किया था पत्र के माध्यम से कि मान्यवर इन ऑटो टैक्सी वाले गरीब भाइयों का कम से कम 2 लाख रुपए माफ़ किया जाए. देखिए, जितनी भी बैंकें हैं और प्राइवेट बैंकें ज़्यादातर, वो ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रही हैं. 22% से लेकर के 35% तक ब्याज ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों से वसूला जाता है. और देखिए, 18 महीनों से इन्होंने किसी प्रकार का कोई इनकम नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई भी इनको आमदनी नहीं हुई लॉकडाउन के कारण. इसलिए इनका 2 लाख रुपए तक अगर लोन माफ़ किया जाएगा तो इनके परिवार को सहूलियत मिलेगी. तो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया था कि आप जनाब बाहर निकलिए सरकार, और देखिए कि ऑटो टैक्सी और गरीब जनता कितनी परेशान है. मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कम से कम 1000 ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का अनुग्रह पत्र आया है. प्रशासन के द्वारा मुझसे कहा गया कि यहाँ पे ज़्यादा लोग मत लाना, इसीलिए यहाँ पे आप कम से कम लोगों को लाया गया. सारे लोगों को फ़ोन करके मना किया गया कि आप मत आइए. लेकिन देखिए, आवाज़ चाहे एक आदमी की हो या 10 करोड़ की हो, आवाज़ होती है. आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को इस पर विचार करना होगा कि ये जो प्राइवेट बैंक है, ये 22% तक इनसे ब्याज क्यों वसूल नहीं है, और ये बैंकें हैं किसकी. मैं सरकार से अनुग्रह करता हूं कि जितनी भी प्राइवेट बैंकें हैं पदपीढ़ियां, इनकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि ये बहुत गहन और गंभीर विषय है कि बैंक किस प्रकार से अनर्गल इन लोगों से कर्जा वसूलती है. और कुछ लोग तो बताते हैं इनमें से किस लोग का लोन अभी खत्म नहीं हुआ, आप लोग बताइए. ये लोग पैसा भरते जाते हैं और लोन खत्म ही नहीं होता, इनका लोन खत्म ही नहीं होता है. और वो लोग ब्याज बराबर लेते, जो पैसा हम थोड़ा बहुत जमा करते उसमें से पहले अपना ब्याज लेते, 100-200 जो बचता वो मुद्दल में जमा करते, ब्याज अपना ले लेते बराबर. पूरा ब्याज और मुद्दल अपनी जगह पे है. पूरा ब्याज 18 महीने का पूरा ब्याज ले रहे हैं. और रीलोन मारते तो प्रोसेसिंग फीस के ब्याज मारा जा रहा है. रीलोन कराते हैं तो प्रोसेसिंग फीस के नाम के ऊपर 15 से 20 हजार रुपया काटते हैं. क्या नेशनलाइज बैंक भी इतना नहीं कटिंग करती है रीलोन के अंदर. लेकिन ये सारी पटपेटी है ना पॉलिटिशियनों की है, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है. काफी पटपेटियों के लाइसेंस पण नहीं है. इसकी जांच होना मांगता. अंधाधुन हम लोग से लूटा जा रहा है पैसा. रोड से रिकवरी कर रहे हैं. एक आदमी नहीं 5-5 आदमी खड़े रह के गाड़ी की चाबी छीन रहे हैं, गाड़ी लेके हम लोग चले जा रहे हैं. हम लोग क्या चलाएंगे गाड़ी, क्या हमारे परिवार को खिलाएंगे. हमारे जो बच्चे रिक्शा चलाते हैं, मेरा नाम है अनवर अजीम शेख, मैं घाटकोपर में रहता हूँ. हमारी यूनियन है सुषमत वाहतूक सेना, उसमें हमारे बहुत बच्चे काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं. हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन की वजह से धंधा पानी नहीं कर पाए, तो रिक्शा वाले बैंक वाले उनकी रिक्शा ले जाते और उनको बोलते अगर तुमने रिक्शा नहीं छुड़ाई तो 300 रुपया पर डे तुमको गोदाम का भाड़ा देना पड़ेगा. अब वो धंधा करेगा कि भाड़ा देगा. और हम लोग पेनल्टी क्यों नहीं भर रहे हम लोग बैंक का लोन, क्योंकि हमारा धंधा नहीं है लॉकडाउन की वजह से. लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं. वो लोग एक ही बात बोलते कि नहीं लोन भरो. मुझे बैंक से फ़ोन आता है, क्यों तुमने लोन नहीं भरा. अरे लोन तो मैंने भरा, इतना है कि 7,500 भरने का था, 6,000 भरा. 6,000 में तुमने तुम्हारा ब्याज तो ले लिया बराबर, उसमें तो कम नहीं. मेरे मुद्दल में तो कम किया ना, मेरा मुद्दल कम जमा हुआ. हमारा 2.5 लाख रुपया लोन किया गया. कितना? 2.5 लाख. एक रिक्शा की कीमत थी उस वक्त 2017 में 1,80,000, 1,60,000 पकड़ो. इतना लोन कैसा हो गया? इसका मतलब ये होता है कि जो अंदर के जो लोग होते हैं उनका अपना बेनिफिट रहता है.
क्या करना क्या नहीं, उसने 2.5 लाख पास कर दिया। और जिस आदमी के ऊपर हमने 2.5 लाख रुपया लोन पास कराया, जो एजेंट था, वो एजेंट के पास लाइसेंस भी नहीं था। बिना लाइसेंस के एक आदमी को 2.5 करोड़ रुपया लोन कैसे दे सकता है? कोई बैंक कैसे दे सकता है बताओ आप? उसके पेपर भी है हमारे पास, हम चाहे तो यूनियन को वो पेपर भी देंगे। ऐसे और भी लोगों का मसला होगा, उन्होंने शायद पेपर नहीं डाला होगा, लेकिन मसला तो होगा ना कि हमारे बच्चे जो आज 300 रुपये का धंधा करते तो ऐसा लगता है कि बहुत धंधा हो गया। अब वो 300 रुपये में 400 रुपये में वो बैंक का हफ्ता कैसा भरेंगे, घर कैसा चलाएंगे? किसी को आज आपको बोलूँ, एक शिप वाली गाड़ी अगर समझो मैं नहीं चलाता, अभी मेरी उम्र हो गई 64 साल, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, तो मैंने गाड़ी दे दिया एक बच्चे को, वो मुझे कितना दे रहा है? 150 रुपये से। अगर एक पुलिस ने उसका फोटो निकाल लिया तो कितना फाइन आएगा? 200 रुपये। अब वो बच्चा मुझे 150 देगा, वो भी उसको देने को भारी पड़ता है। आज हमारा ये कंडीशन है कि हमारे कितने रिक्शा वालों ने तंग आकर पुलिस का फाइन हो या पगपेड़ी का लोन हो, रिक्शा ही जमा कर दिया, भाई हमको नहीं मांगता, ये पेपर ले लो सब। ऐसी कंडीशन आ गई। ऐसे कोई कंप्लेंट नीचे करो ना, कंप्लेंट कौन देना? देखिए ऐसा है, अगर इन लोगों का लोन माफ नहीं होता है तो अभी तो पुलिस प्रशासन ने हमको बोला था, पुलिस प्रशासन ने लगातार आज 7 दिन से अनुग्रह कर रही थी कि कोरोना कोविड चल रहा है, आप ज़्यादा लोगों को मत लाइए, इसीलिए हमने सारे लोगों को मना किया है। अगर ऑटो टैक्सी वाले का 15 दिन के अंदर इन भाइयों का लोन माफ नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में हम काला दिवस मनाएंगे। पूरे प्रदेश में हम काला दिवस मनाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में काला दिवस मनाएंगे। जब तक इन लोगों का लोन माफ नहीं हो जाएगा तब तक राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पक्ष गरीबों के लिए, ऑटो टैक्सी वालों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आज मैं इन लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा, कौन करेगा इनकी हक की बात? क्योंकि बाकी के पक्ष करेंगे नहीं। मैं आरोप लगाता हूं सभी पक्षों पर, बाकी के पक्ष इसलिए नहीं करेंगे कि जितनी प्राइवेट बैंकें हैं ये सब इन्हीं पार्टियों की है, ये सारी इन्हीं पार्टियों की। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर प्राइवेट बैंक चलाती हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इसकी CBCID महाराष्ट्र से जांच करा लीजिए। मैं तो बोलता हूं नहीं, CBI से कराते हैं, हमारी महाराष्ट्र की जो CBCID है उससे आप जांच करा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी बैंकें किसकी हैं। ये सारी बैंक इन्हीं पार्टियों की हैं। यही गरीब ऑटो टैक्सी वालों का शोषण करते हैं। अब देखिए, आप हर चौराहे पर एक बोर्ड पाओगे, हर चौराहे पर आप एक बोर्ड पाओगे, उसमें सारे पक्षों का लगा होता है। इन लोगों से चंदा लिया जाता है। गरीब ऑटो टैक्सी वालों से क्यों चंदा लिया जाता है? ये बेचारे कहां से चंदा देंगे? अब देखिए, दूसरी चीज, लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार LPG के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल CNG के दाम बढ़ रहे हैं। ये लोग कैसे अपना रोजगार चलाएंगे बताइए? कहाँ से पैसे देंगे ये? देखिए ऐसा है, अभी तक इनका कोई डेलीगेशन हमसे अभी तक मिलने नहीं आया है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन नहीं होता है तो इस बार हमने सारे लोगों से अनुग्रह किया है, लेकिन ये स्थिति अब भयावह होगी और इस आंदोलन को और गति दी जाएगी, तेजी दी जाएगी। जब तक इनका 2 लाख रुपए माफ नहीं होता है तब तक राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी लास्ट तक संघर्ष करती रहेगी। ये काला दिवस किस रूप में मनाया जाएगा? काला दिवस जितने भी महाराष्ट्र के, मुंबई के ऑटो टैक्सी वाले हैं उनको सबको हम काला दिवस मनाने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप लोग काला दिवस मनाइए, क्योंकि ये आप लोगों के हित की लड़ाई है। ये किसी पक्ष की लड़ाई नहीं है, ये एक पक्ष की लड़ाई हो ही नहीं सकती। ये तो गरीब ऑटो टैक्सी वालों की लड़ाई है, तो ये लड़ाई हमको लड़ना है। कौन से दिन मनाएंगे वो काला दिन? अभी हम बताएंगे नहीं, आने वाले टाइम में बताएंगे। कोविड की क्या स्थिति है उसके आधार पर बहुत जल्दी हम फैसला लेंगे। सर जिस तरह से कहा गया जो है अपना ब्याज भरते जाओ, ब्याज कभी खत्म ही नहीं होगा, क्या इसमें किसी की चाल है? क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको बताया ना, ये सारी बैंकें इन्हीं की हैं, ये सारी बैंकें पॉलिटिशियन और ये सारी इन्हीं पार्टियों की हैं। ये सारे लोग इनको जो है, आइए, सारा बैंकों का लूटने का धंधा चल रहा है। गधा मजूरी रिक्शा टैक्सी वाले करे, घर बार छोड़े, अपना इनका खाली बस अकाउंट में इनके पैसा देते जाए।
बाकी कुछ नहीं। अभी पूरा लॉकडाउन के अंदर हमारी गाड़ी खड़ी थी, उसका हम लोग को ब्याज लगाया जा रहा है। एक एक गाड़ी के ऊपर 50-60 हजार रुपया ब्याज चढ़ा दिए ले ज्यादा, और मुद्दल तो हमारा अपनी जगह पे ही है, बस ब्याज दो। और अब ऐसा है कि गाड़ियों की भी रिकवरी लोग कर रहे, गाड़ी उठा के लेके जा रहे। अब गाड़ी हमारी चले जाती है तो हम लोग क्या कमाएंगे और क्या हमारे परिवार को खिलाएंगे। एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ऐसा आता है जैसा कोई होटल का मेनू कार्ड है। ब्याज मार रहे हमारे, हम सिर्फ ब्याज ही भर रहे और कुछ नहीं, मुद्दल तो माझा ऐकून घ्या, क्या है? माझा ऐकून घ्या। अपना ये महाराष्ट्र सरकार ने 1,500 रुपया बोला है कि हम रिक्शे वालों को देंगे। आप एक बात बताइए, रिक्शे वाले के कोई स्कूल की फीस 1,500 महीना होती है क्या? नहीं। आज कितनी होती है स्कूल की फीस? आप ही बताइए। ये ऐसा कौन सा समाज का आईना दिखा रहे हैं? आज यहाँ महाराष्ट्र की सरकार क्या आईना दिखा रही है? आज 1,500, आज स्कूल के उनके बच्चों की फीस नहीं होती है। अब 1,500 आज 1,500 में कितना? भाई 1,500 कितने को मिला? किसको, किसी को मिला नहीं है। हाथ उठाओ भाई, 1,500 किसको? अभी आप बताइए, स्कूल की फीस नहीं होती है तो क्या करेंगे हम लोग? स्कूल की फीस एक गरीब वाले की भी नहीं होती है। जितनी पदपड़ी है, जितना सभी भी बैंक है, हमारी समस्या है, सबको एक लेटर देना चाहिए सरकार। आपके पास है वो माफ करें। मेरे को तो नहीं मिला। सरकार ने दावा किया है कि 1500 ऑटो और टैक्सी वालों के पास में जो है ये 1500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच चुका है। तो आप लोगों के कितने लोगों के पास में आया है? लेकिन हमारे को अभी तक मिला नहीं। मेरे पास आया, मेरे पास आया है, मेरे पास आया है 1,500 रुपया का 1.5 महीना पहले। गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को 1,500 रुपए देने की बात की थी, हम लोगों अभी ने सवाल ये नहीं पैदा हो रहा है कि क्या आया और क्या नहीं आया। सवाल ये पैदा हो रहा है कि लॉकडाउन में जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं, सरकार दुनिया के लोगों को मदद, सारी पार्टियों को मदद करती, बिल पास करती, तो हमारा भी करके दे दो। इसके बदले में अगर हम अगर दिल्ली सरकार को देखें तो दिल्ली सरकार ने कम से कम ऑटो टैक्सी वालों को वहाँ पर महीने का 5,000, यानी कि इतने दिनों में एक बंदे को 80,000 रुपए तक की मदद दिल्ली सरकार ने की, वो भी अपने बल पर। सेंट्रल की मदद नहीं है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा बोलते हैं। यहाँ पर वो चीज भी की जा सकती है, सिर्फ काम ये है कि थोड़ी सी कोशिश करें। कोशिश से बेहतर ज्यादा ये है कि इनकी फिक्र करें रिक्शा टैक्सी वालों की, क्योंकि जब अगर जल्दी होती है, बसें नहीं रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो कौन बंदा ऑटो टैक्सी में जाएगा। लेकिन उनकी फिक्र नहीं करते जो आपकी मदद करता है वक्त पर। बैठेंगे और बोलते हैं कि भाई चलो फटाफट, तो वैसे फटाफट हमारी मदद के लिए कोई ख्याल क्यों नहीं करता है? आज हमारी कंडीशन पे अगर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जैसे उद्योगपतियों पे ध्यान दिया जाता है तो कम से कम जैसे गरीबों पे भी ध्यान दे। हमारा लोन ब्याज सब माफ होना चाहिए। खाली ब्याज माफ होने से मतलब नहीं आ रहा है, खाली ब्याज माफ, लोन तो सर पे रहेगा। इंश्योरेंस तो चला जाता सरकार है, से चाहते हैं कि हमारा जो भी लोन है, जितनी पदपेढ़ी है, सरकार सारी पदपेढ़ी को लेटर दे कि भाई जो भी तुम्हारे पास में लोग हैं, जितने रिक्शा है, उनके सबके लोन माफ किए जा रहे हैं। इससे सरकार उनको लेटर दे, हम ऐसा चाहते हैं। सरकार से ये निवेदन है हमारी। ये सरकार घमंडी है, ये सरकार घमंडी है, ये सरकार घमंडी है, ये सरकार घमंडी है, ये सरकार घमंडी है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार घमंडी है, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, जनता के दरबार में आओ, जनता के दरबार में आओ। घर बैठे सब नहीं चलेगा, घर बैठे सब नहीं चलेगा। ये सरकार घमंडी है, 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 ये सरकार घमंडी है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद,
इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सरकार घमंडी है, घमंडी है, घमंडी है, ये सरकार घमंडी है, घमंडी है, घमंडी है। घमंड तुम्हारा चोर करेंगे, चोर करेंगे, चोर करेंगे, घमंड तुम्हारा चोर करेंगे, चोर करेंगे, चोर करेंगे। ऑटो टैक्सी की बारी है, बारी है, बारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। बारी है, बारी है। विजय सर क्या कहना चाहेंगे? कब से लगातार आप जो है धरने पर बैठे हुए हैं, ऑटो टैक्सी वाले आपके साथ में जुड़े हुए हैं, फिर भी उन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, क्या इसके बाद आपका अगला कदम होगा? देखिए, ऐसा है कि जब लोकतंत्र में सरकार जनता के भावनाओं की कद्र न करे तो ऐसी सरकार तानाशाह सरकार कहलाती है, और तानाशाह सरकार को जवाब जनता देगी। आने वाले टाइम में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी वाले सारे भाई नेतृत्व करेंगे और हम काला दिवस मनाएंगे। ये सरकार जिस तरीके से गरीब जनता का शोषण कर रही है, ऑटो टैक्सी वालों का शोषण कर रही है, इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका जा चुका है। और जब तक ऑटो टैक्सी वालों को 2 लाख रुपए लोन माफ नहीं हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई अब चरम सीमा पर चलती रहेगी। और हमने कानून का पालन किया, हमने प्रशासन का सपोर्ट किया। प्रशासन ने बोला आप कम लोग लाइए, हमारे ऑटो टैक्सी वाले ने बोला कि नहीं जाएंगे। प्रशासन ने क्या आज हमारी बात सुनी? नहीं। हमने प्रशासन के पास साथ पूरा सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया। हमारे 50,000 ऑटो टैक्सी वाले भाई आने के लिए बेताब थे, जिसको हमने रोका फोन करके। किस लिए रोका? कि एडमिनिस्ट्रेशन का हम सपोर्ट करें और सरकार को इन गरीब ऑटो टैक्सी वालों से मिलने तक की फुर्सत नहीं है। देखिए, सत्याग्रह, अब ये सत्याग्रह आंदोलन मुंबई में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी चलाएगी और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों का असली चेहरा जनता के बीच में जाकर के हम दिखाएंगे कि ये आपस में मिल करके कर क्या रहे हैं। 18 महीना से अघोषित लॉकडाउन मानता हूं, आपने वैक्सीनेशन में क्यों ध्यान नहीं दिया? अगर आपने 100% वैक्सीनेशन में ध्यान दिया होता तो तीसरी जो लॉट आ रही है उसमें आपको लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुंबई में वैक्सीनेशन, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में कहीं भी वैक्सीनेशन का कोई समुचित, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता नहीं है। और मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई गरीबों की है, जनता की है, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। विजय शर्मा ये लड़ाई लड़ेंगे। आज ये कितने घंटों से आपका ये आंदोलन चल रहा है? क्या कोई सरकारी विभाग से आपकी तरफ मिलने के लिए आए हैं? देखिए, ऐसा है, मिलने के लिए तो वो आते हैं जो लोकतंत्र का पालन करते हैं। आपको कहीं लोकतंत्र दिखता है? अगर लोकतंत्र दिखता होता तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आदमी आंदोलन कब करता है? जब उसको परेशानी होती है। जब लोकतंत्र नहीं दिखेगा तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा।